हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज हम अपने MS चौहान के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके अल्काइल लाइट्स के लेवल 1 का क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 में हमसे ये पूछ रखा था, यहाँ पे देखिए हमें कुछ इस टाइप का यहाँ पे कंपाउंड दे रखा है। ठीक है, ये कंपाउंड है और इसमें क्या किया है, यहाँ पे आपका इस पर्टिकुलर कार्बन को क्या कर दिया इन्होंने, लेबल अप कर दिया है। ठीक है, ये OTS है, हमें पता है ये क्या होते हैं, काफ़ी अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगा NGP थ्योरी के बारे में। NGP थ्योरी क्या है? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने पहले भी अप्लाई किया था अपने क्वेश्चन में। होता क्या है कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट हो, या क्या प्रेजेंट हो, नेगेटिव चार्ज हो, या सिंपली डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, इन तीनों में से कोई सी भी कंडीशन आपकी हो सकती है। और साथ ही साथ प्लस बीटा, गामा, डेल्टा और इस तरह की पोजीशन पे एक क्या हो, लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ऐसे पर्टिकुलर केसेस में हमारा क्या अप्लाई होता है, आपका नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन थ्योरी। ठीक है, देखिए एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मैंने कंपाउंड ले लिया CH3 CH2S CH2 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 Br। ठीक है, ये मान लीजिए कंपाउंड है। तो अब देखिए इस कंपाउंड में एक ऐसा एटम है सल्फर, जिसके पास क्या है, लोन पेयर। ठीक है, यहाँ से मैच कर गया। साथ ही साथ इससे इससे डिस्टेंस काउंट करना स्टार्ट करिए, इस पर्टिकुलर एटम से अल्फा बीटा गामा। गामा पोजीशन पे एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो होता क्या है कि ये एटम इस पे, ये लोन पेयर अटैक करेगा और ये ब्रोमीन क्या कर जाएगा, यहाँ से लीव कर जाएगा। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, NGP कहते हैं, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन थ्योरी। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। देखिए इसको मैं एक बार आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, थोड़ा मैं इसके बॉन्ड्स को शो कर देता हूँ। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है CH2, ये कैसा है, लेबल्ड। फिर है CH2 जिससे है OTS, इस टाइप से लगा हुआ है। ये टोसाइलेट है, अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब देखिए इस पूरे कंपाउंड के अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इस डबल बॉन्ड से देखना स्टार्ट करिए, ये पोजीशन अल्फा और ये पोजीशन बीटा। बीटा पोजीशन पे क्या है, काफ़ी अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस तरह से अटैक करेगा और ये OTS क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। ठीक है, इस तो हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने क्या है, अब हमको किसके साथ में रिएक्शन कराना है, इस पूरे कंपाउंड में हमको कराना है RCO2H के साथ में रिएक्शन। ठीक है, RCOOH। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, इसके पास दो अटैकिंग पोजीशन हो सकती हैं। अब ये हो सकता है इस वाले कार्बन पे, लेबल वाले पे अटैक करे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाए, या एक केस हो सकता है कि ये वाला जो ऑक्सीजन है इस वाले कार्बन पे अटैक करे और ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाए। यानी जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा उसमें हमको ऐसा भी दिखेगा कि एक बार इस लेबल्ड कार्बन के साथ में ये RCOH अटैच हो जाएगा, और एक बार ऐसा केस होगा जिसमें ये नॉन लेबल्ड कार्बन के साथ में अटैच हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन A और ऑप्शन B दोनों ही उसी तरह से बना के रखे हुए हैं। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन D जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था। कैसे किया, ये था हमने देखा NGP लग रहा है, इसने यहाँ पे अटैक किया, इस तरह का कुछ हमारा स्ट्रक्चर बन गया। फिर देखा कि जो अटैकिंग स्पीसीज है RCOH वो कहीं से भी अटैक कर सकती है, आइदर इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे, दोनों पोजीशन में से कुछ भी ब्रेक हो सकती हैं। तो यानी दोनों जगह पे ये अटैच हो सकता है, दोनों ऑप्शन में बना हुआ था तो वो उस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 22 तक हमने पहले ही 17 से 22 का एक अलग ही वीडियो बना रखा था, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। हम सीधा 23 क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन 23 में क्या पूछता है कि SN1 एंड SN2 प्रोडक्ट्स आर सेम विथ एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो किसमें सेम हो जाएंगे दोनों के दोनों प्रोडक्ट। तो देखिए काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप ऑप्शन सी को ऑब्जर्व करिए, ध्यान से ज़रा ऑप्शन सी को ऑब्जर्व करिए, तो यहाँ पे क्लोरीन लगा है और यहाँ पे CH3 लगा है। ठीक है, अब पहली बात ये देखना भी चाहिए हमको कि फिजिबल हो पाएगा कि नहीं, SN1 या SN2 फिजिबल हो पाएगा कि नहीं। ये वाला कार्बन देखिए 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है। अगर 1 डिग्री होता तो हम बोल देते कि SN1 नहीं हो सकता था, या 3 डिग्री होता तो बोल देते SN2 नहीं हो सकता था। तो इस पर्टिकुलर पे तो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा इसमें केस
कि जब SN2 करवाएंगे तो चलिए मान लीजिए कोई भी ग्रुप है, मान लीजिए कोई भी X ग्रुप है, वो आएगा यहाँ पे अटैक करेगा और ये Cl लीव कर जाएगा। लेकिन SN1 भी इसका प्रोडक्ट यही बनेगा, यानी SN1 हो या SN2 हो, आप अगर रिएक्शन कराएंगे तो कोई भी X ग्रुप आके इसको रिप्लेस कर देगा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो इतना ज़्यादा रीअरेंजमेंट करके यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, ठीक है, वो यहीं पे इसी कार्बन से SN1 प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, इसका मेजर हो जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा रीअरेंजमेंट नहीं करवाएंगे हम। लेकिन देखिए अगर वही आप ऑप्शन फर्स्ट में देखिए, एक बार देखिए, एक बार और आप देख लीजिए ऑप्शन फर्स्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि SN2 प्रोडक्ट करवाइए, तो आप क्या बोलेंगे कि मान लीजिए कोई भी X माइनस आएगा, यहाँ अटैक करेगा और Cl लीव कर जाएगा। तो चलिए इसका SN2 प्रोडक्ट तो आपने ये बना दिया, ये प्रोडक्ट कैसा हो गया, SN2। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पे आप, अगर मैं SN1 की बात करूँगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाऊंगा। अब इसके जस्ट बगल में ही एक ही बार अगर शिफ्ट करवाएं तो क्या हो जाएगा, तुरंत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी इसका जो SN1 प्रोडक्ट है वो यहाँ पे प्लस आएगा, यानी X जो होगा अब यहाँ पे अटैच होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे SN1 प्रोडक्ट जो है और SN2 प्रोडक्ट जो है क्या कर जा रहे हैं, डिफर अप कर जा रहे हैं। इस वजह से ये ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। सिमिलर रूप से आप देखोगे ऑप्शन बी में SN2 होना ही डिफिकल्ट है, और ऑप्शन डी में भी आप देखोगे तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से SN1 और SN2 प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। डी वाले ऑप्शन में देखिए ये जो बना हुआ है ना पार्ट, CH CH3 CH CL CH3, अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा तो अगर जब यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा तो ये H क्या हो जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा, जिसकी वजह से कार्बोकैटायन यहाँ आ जाएगा। तो SN2 तो यहाँ पे होगा, लेकिन SN1 वाला प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स में डिफरेंट आ जाएगा। तो वो ऑप्शन भी हमारा नहीं हो पाएगा। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 24 में हमको न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है। तो मैं आपको पहले 2 मिनट एक बार न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद इस चैप्टर में क्योंकि बहुत बार यूज़ आना है तो यहीं पे एक बार इस क्वेश्चन में हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये देखिए कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस क्या होता है, देखिए जो न्यूक्लियोफाइल होता है और जो बेस होता है, ज़रूरी नहीं है हर बार दोनों के दोनों डिफरेंट ही हो। एक ही सबस्टांस न्यूक्लियोफाइल की तरह भी वर्क कर सकता है और बेस की तरह भी वर्क कर सकता है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूं, OH माइनस प्लस, इस तरह से मान लीजिए मैं लिख दूं HOH, और एक बार मैं लिख दूं आपका OH माइनस प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH, मान लीजिए इस टाइप से मैंने लिखा। तो पहले वाले रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट होगा, ये OH माइनस जाएगा, यहाँ से H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। इस टाइप से मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो क्या करेगा, उसको वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन सेकंड वाले केस में क्या होगा, ये जाएगा, ये इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा CH3 CO माइनस, यहाँ पे OH इस टाइप से कुछ मान लीजिए प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ऊपर वाले में OH माइनस बेस की तरह वर्क कर रहा है और नीचे में वो वर्क कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह। देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को अपना लोन पेयर प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ वहाँ पे जाके अटैच भी हो जाता है। यानी न्यूक्लियोफाइल के दो काम होते हैं। पहला न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है, और सेकेंड स्टेप में क्या करता है, वो वहाँ पे जाके खुद में अटैच भी हो जाता है। लेकिन बेस क्या करता है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट करता है, बेस कभी भी वहाँ पे जाके अटैच नहीं होता है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड भी करता है और अटैच भी हो जाता है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा आता है एक और छोटा सा डिफरेंस, यहाँ पे मैं उसको जल्दी से 3 पॉइंट के अंदर समराइज करता हूँ। जो भी निगेटिव चार्ज होते हैं, जो भी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं, वो ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होते हैं इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल। जैसे अगर मैं बोलूँ OH माइनस और H2O, तो इसमें ये निगेटिवली चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट आता है वो ये आता है कि अगर आप कंपेयर करना चाहते हो विथ इन अ पीरियड, अगर आप एक पीरियड के अंदर कवर करना चाहते हो, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप बढ़ाओगे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। जैसे अगर मैं कंपेयर करूं तो CH3 माइनस ज़्यादा अच्छा होगा इन कंपैरिजन टू NH2 माइनस, इन कंपैरिजन टू OH माइनस, इन कंपैरिजन टू F माइनस। एक कंसेप्ट ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा, यहाँ पे सॉल्वेंट का भी इफेक्ट हम देखेंगे, ठीक है। और यही से हमारे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। सॉल्वेंट हमारे पास दो तरह के हैं, एक हो सकता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक हो सकता है हमारे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। ये दो चीज़ें हो सकती हैं।
पोलर प्रोटिक में H+ डोमिनेंट करता है और पोलर एप्रोटिक में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसको मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ OH माइनस SH माइनस, इन्हीं दोनों में आप समझिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों में देखिए आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे तो वहाँ पे क्या डोमिनेट कर रहा है H+, यानी सिस्टम के अंदर H+ काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है, और अगर H+ ज़्यादा अमाउंट में है तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा H+ क्या करेंगे, चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे। तो अगर ज़्यादा चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे तो क्या ये अच्छा बॉन्ड बना पाएगा? फिर नहीं, इसकी तो पावर कम हो जाएगी। तो पोलर प्रोटिक देखेंगे तो SH माइनस अच्छा हो जाएगा OH माइनस से। वहीं पे पोलर ए प्रोटिक देखेंगे तो ए प्रोटिक में H+ जैसा कुछ है ही नहीं। जब H+ जैसा कुछ नहीं है तो वहाँ पे ये अपनी फुल पावर के साथ वर्क कर पाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में OH माइनस अच्छा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू SH माइनस। यानी पोलर प्रोटिक है तो साइज देख लीजिए, जिसका साइज बड़ा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा। पोलर ए प्रोटिक है तो उसका उल्टा हो जा रहा है। और एक छोटा सा और पॉइंट आता है, अगर न्यूक्लियोफाइल की साइज बढ़ती चली जाएगी तो क्या होता जाएगा, उसकी पावर क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा सब्सटेंस था जिसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी करना था और जाके अटैच भी होना था। अगर उसकी साइज ही बहुत बड़ी हो जाएगी तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी पावर कम हो जाएगी। तो ये 4 पॉइंट है जिसके अंदर मैंने आपको थोड़ा समराइज करने की कोशिश की। इसकी मदद से आइए करते हैं क्वेश्चन 24, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन 24 में हमसे क्या पूछ रखा। पहले देखिए फर्स्ट वाले केस में अगर आप देखिए, एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे हमको Br दे रखा है और एक बार कुछ इस टाइप का हमको कंपाउंड दे रखा है OC डबल बॉन्डो CH3, दोनों में न्यूक्लियोफाइल है Cn माइनस। तो चलिए अब देखिए न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है, जाके अटैच हो जाना, ठीक है। अब कहाँ पे इजीली अटैच होगा, जहाँ पे उसको लिविंग ग्रुप को निकालने में कम दिक्कत हो। यहाँ पे लिविंग ग्रुप ज़्यादा अच्छा है, ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप, ये हम बोलेंगे गुड लिविंग ग्रुप। ये क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप। तो जहाँ पे इसको जाके तो अटैच ही होना, जहाँ पे लिविंग ग्रुप जल्दी से निकल जाएगा, जल्दी अटैच हो जाएगा, तो यानी ये फर्स्ट वाला अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले केस में देखिए, सेकंड वाले केस में SH माइनस एक बार न्यूक्लियोफाइल है और एक बार है CH3SH। मैंने आपको बताया निगेटिवली चार्ज ज़्यादा अच्छा है तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाले केस में देखिए आप, थर्ड वाले केस में हमसे क्या पूछा है, इस बार है हमारे पास Cl माइनस और I माइनस, और सॉल्वेंट क्या है, DMSO। DMSO मतलब डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। तो इसमें अभी बताया ये कैसा सॉल्वेंट है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। और अगर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है तो अभी यहाँ पे जो मैंने आपको थ्योरी बताई थी, ध्यान से देखिए, पोलर ए प्रोटिक के रिगार्डिंग क्या बोला था, जिसका साइज छोटा वो ज़्यादा अच्छा। तो इसमें Cl माइनस और I माइनस में साइज उसका छोटा है Cl माइनस का, तो ये अच्छा चलिए Cl माइनस और I माइनस फिर से है, लेकिन इस बार क्या है, CH3OH। ये कैसा सॉल्वेंट है, प्रोटिक सॉल्वेंट है। और अगर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो कौन सा डोमिनेट कर जाएगा आपके पास, इस बार I माइनस डोमिनेट कर जाएगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए ऐसा हमको किस ऑप्शन में दे रखा है, ऐसा हमको ऑप्शन C में दे रखा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसीलिए एक पूरा कंप्लीट थ्योरी बताया, क्योंकि इस चैप्टर में हम कई बार इसको यूज़ करेंगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन वहाँ पे ना रहे, ठीक है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास 25। आप दोनों में स्ट्रक्चर देख सकते हो। एक बार ये जो आयोडीन वाला ग्रुप है वो किस पे प्रेजेंट है, आपका एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है, और एक बार किस पे प्रेजेंट है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है। देखिए हमारे पास ये दोनों स्ट्रक्चर बने हुए। स्ट्रक्चर ए में ये जो आयोडीन है ये किस पे प्रेजेंट है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और स्ट्रक्चर बी में ये किस पे प्रेजेंट है, एक्सियल पोजीशन पे। आपको पता है साइक्लोहेक्सेन में कौन से बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू एक्सियल। तो अगर कोई चीज़ ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो वो धीरे रिएक्ट करेगा। यानी स्ट्रक्चर ए जो है वो आपका लेस रिएक्टिव हो जाएगा इन कंपैरिजन टू स्ट्रक्चर बी। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर कैसा है, ज़्यादा स्टेबल है, और ये कैसा है, लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो इसी में देखिए किस में लिखा है कि बी जल्दी रिएक्ट करेगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या लिखा है कि बी विल रिएक्ट फास्टर बिकॉज इट इज़ लेस स्टेबल देन ए। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे MS चौहान के। अगर आपको किसी और क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिखें, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।